नमस्ते नमस्कारं शैलते ब्रह्मानन्दं परम शुद्धं केवलं ज्ञाननिधिं दत्तातीतं गगन सदृशं तत्मदादिलक्ष्यं युक्तं नित्यं अचलं सर्वसाक्षितं पापातीतं निर्गुणैः सद्गुरुं नमामि चैतन्यं शासं व्योमातीतं ज्ञानं नादिन्दुकलातीतं तत् मंगलम परम दयाल सत्य ज्ञान के अमृत मेहमानी मनो द्वारा पान करो। राम सतगुरु जी महाराज की अमृत में प्राणी मुखार बल द्वारा पान करो। राम सतगुरु जी महाराज का सतनाम नाम सूरज दृष्टि की दृष्टि अनुभव करो, श्रवण करो, मनन करो। शरणो सतगुरु दयाल मत हृदय हरि परसमुख साधु की जीवनम अक्षर धरती श्रवण कलम सात संबंध शहीद सतगुरु गुण लिख्यान ये सतगुरु अंतर जाना घट घट के जाने बारंबार हे राम जी के महाराज बारंबार नमस्कार। हर जस पद्रा शब्द चल रहे हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं इस शब्दों की समझ करो। एक आत्म ब्रह्म के शब्द है और एक परमात्म ब्रह्म का शब्द। आत्म ब्रह्म के अनेक शब्द यानी अनेक रूप है, अनेक नाम। और परमात्म ब्रह्म का सत्य शब्द जो ब्रह्म का नाम है राम, सब में रम रहा है वो एक। और निज नाम जो है वो सतरूप का निजी नाम है वो भी एक। और आत्मा भी ब्रह्म एक ही है, सकल त्रिलोकी। तो सदगुरु देते परमाते ऐसा शब्द के समझ और ज्ञान अंदर समझेंगे और फिर इसकी समझ करके इस शब्द की रचना करेंगे। परमात्मा का नाम कह दो, शब्द कह दो, एक ही बात। सब तो जानते हैं परमात्मा का नाम रखना, परंतु शब्दों में बिरला समझते हैं। जो लिखने में आते हैं वो अनंत शब्द बहुवचन शब्द परमात्मा का नाम ब्रह्म का। उसके लिए सुखराम जी महाराज है रटो राम रसना अच्छी विद्या आई। रटो राम रसना अच्छी विद्या आई। बहुत सी विद्या तेरा नर्दे मिल गई, ये तेरी विद्या यानी मोसर मिल जाता। हृदय का मोसर तू ऐसे मत गवा। तू गर्भ में आकर के भूल गया कि मैं ब्रह्म हूँ, जीव बन गया। उसके लिए सदगुरुदेव आवाज लगाए। सदगुरुदेव समझा रहे ग्रंथ में, अनबे वाणी में सदगुरु आवाज करिए ऐसी राम कहो मेरा भाई। तो गुरु आवाज दे रहे हैं, अनबे ज्ञान ये आवाज दे रहा है। ये सदगुरु है, यानी सत्य ज्ञान है। हे मेरे भाई, महाराज भाई बता रहे सब ये परिवार सब परमात्मा का अंश है आत्मा। भाई लोगों तुम इस राम शब्द को रटो, इसके लिए रटो तो मन मता मिटाइए चालो सतगुरु बाम। मन का भी कई प्रकार के तेरे विचार हैं, कई प्रकार के तेरे अंदर में संकल्प, इनको मिटा करके और सतगुरु बाण जो सदगुरु के वचन है इनके हिसाब तो हमारा पहला सदगुरु जी कोई शरण है आगे ये क्या करेंगे, तेरा अमर पट्टा ले देंगे।
ये आत्मा नरदेह का भी और परम मोक्ष का दोनों पट्टे सदगुरु देते हैं। इसके अलावा देवता भी इससे तीन लोक में कोई भी नहीं दे सकता। देखा और सुखों के दे सकते हैं, पुत्र संपत्ति के दे सकते हैं, नरदेवता और परम मोक्ष का पट्टा तो ये अणवे ज्ञान ही दे सकता, सतगुरु ज्ञान ही दे सकता। इसके अलावा माता पिता का ज्ञान भी अमर पट्टा नहीं दे सकता। महाराज तीनों ज्ञान का निर्णय कर रहे, माता पिता और वे सतगुरु का ज्ञान। तो इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, उल्ट की विधा, अगर अमर पट्टा लेना है तो उल्टन की विध धारो। वंकर नाड़ में की जो विधि है उसका साथ ये उल्टाएगा, ये नियम से जागृत करेगा। अरद उर्ज विष खोवो, अरद लाओ, इस राम के बीच में रटोगे तो उनके बीच में बसे सिखावा। ऐसा मेरे को गुरु में मिलने का मैं अक्षर की समझ कोई बता, तो मैं उसकी बारंबार बलियान विधि मतलब कह रहे हैं। शिष्य पूछे गुरुदेव तो जीव कहाँ जाएगो, और गत लग सुख दुख तीनों जाग, दुख त्याग। आत्मा चाहिए कि गुरु महाराज न गर्भ जीव बन गई। अब ये जीव पड़ा कर सुखराम महाराज कह रहे हैं कि उल्टन की विधि धारण करेगी। पंखनाड़ होते लिए बार बार गर्भ में आने का दुख मिटेगा, तब जाके सदगुरुदेव फरमाते ये अगत की मुक्ति की गति की ये तीनों चीजें तेरी हट। मुक्ति यानी वैकुंठ, गति यानी स्वर्ग, अगति यानी जहाँ स्थान नहीं मिलता। तीनों बात निकले में। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं पार ब्रह्म के माय को जीव चाय समावे, वासना सुख की जाग है जान नहीं चमकी लावन। पार ब्रह्म लग जीव के आदो उत्पत हो। पार ब्रह्म में तो ज्यादा सुखी और कुछ नहीं है, परंतु महाराज फरमाते हैं कि वहाँ जम की लाग भी नहीं है, परंतु वह सुख और दुख दोनों नहीं होने से उसको आवड़ता नहीं। इच्छा शक्ति का संग, इच्छा शक्ति के संग से महाराज फरमाते हैं कि ये बाप जन्मने मरने में आ जाता, इच्छा लेके आ जाती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि पार ब्रह्म जा आनंद है उपजे नहीं को कोई आनंद मिलिया नहीं बावड़ है। ऐसी कहूँ मैं आनंद में मिलेगा तो तू वापिस नहीं आएगा, नहीं तो ये आत्मा तेरे को पार ब्रह्म तक तो आना जाना पड़ेगा। इच्छा का संग है जाना। और पार ब्रह्म आनंद जो केवल पद आनंद पद छोटा लोग है संतों का, उसमें तो फिर वहां आने की रीत नहीं। और इस चीज को महाराज फरमाते हैं, इस समझ इस विधि को कोई प्रधानता नहीं देता। मेरा जीव पड़ा जब तक नहीं मिटता है, जब तक प्रधान भोगने के आया और भोगने की नीति सब वेदों में गाई हुई है। तो वही अच्छे लगते, भोगने में कमी आ जाती है, सुख में लक्ष्मी की, धन की, पुत्र की।
नहीं तो कोई कहे दुख है जब तो भक्ति करेगा नहीं। सुखराम जी कह सुख होवे दुखिया रोवे जाके सुखी होगा तो खाएगा सोएगा मौज मस्ती करेगा। धन श्रृंगार जिज्ञासा इंद्रिया भोग में फंसा है और दुख है तो रोने ही रोने में। हे भगवान ये दुख कब मिटेगा? हे भगवान मेरा दुख। सब सुख और दुख के बीच फंस करके बांधा और जुग मोए न जाने ला कोई बिरला। बांधा और जुग मोए न जाने ला कोई बिरला अंश पिछाने ला। में आकर के और ये जीव बढ़ जाती बड़े ज्ञान को दुख में फंस जाता। जब सुख दुख में फंस जाता है तो बिरला ही सुख दुख से अलग हट करके हंस वृत्ति आत्मा ही एक तो ऐसी भक्ति है ऐसा गुण है और फिर भी लोग धारण नहीं करते। कारण क्या है? सबको सुख चाहिए। दुख हुआ तो सुख के लिए अरज करता है। तो सुख दुख के बीच में गयो जमा रोहा। सुख दुख के बीच में सारा नर्दे डूबी जमारा मिला वो सब हाथ और हाथ के फिर नर्दे मांग। जब सोचता है मैंने केवल भक्ति करी नहीं फिर नड़ते जो जब केवल भक्ति करूं बहो प्रभु मान नौतन दीजे भरत कंड के देव करा संत सेवा और करा कचन वर्ष करके सब धर्मराय जी कहते हैं धर्मराय जी बोलिया सुनो जीव ए बैल बिन भक्ति में ना कसूं फिर नरक कुंड के मैं नरक कुंड में डाल दूंगा। तू कह तो रहा है मेरे को नरक ही दे। चलो तेरी पुनवानी से कई जन्मों की तेरे को मिल जाएगी पर फिर भक्ति नहीं करा तो फिर तो तेरे को नरक। ये वचन दे फिर बेच। तू भी महाराज फरमाते हैं बिरला ही हंस इसको धारण करते हैं। सब सुख दुख के बीच में फंस तो महाराज यह निर्णय कर रहे हैं पूर्ण ब्रह्म पिता है मेरा अच्छा मेरे स्वरूप अब मेरा याद कियो मुझे भाई। पूर्ण ब्रह्म जो पिता है पूर्ण ब्रह्म कौन है? पूर्ण ब्रह्म सुखराम जी महाराज तो महाराज यहाँ लिख रहे पूर्ण ब्रह्म कथम विष्णु महेश्वर सगति पूर्ण ब्रह्म कहावे। कौन है? विष्णु महेश्वर पूर्ण ब्रह्म कहावे। पूर्ण किसको कहते हैं? पूरे ब्रह्म है वो जीव नहीं। समझिए वो गर्भवास में मलमूत्र नहीं खाते। वो मेरे पिता है। किसके? आत्मा माता पिता है दोनों। अब अपन कहते हैं हमारे माता पिता जन्म देने वाले को तो कहते हैं जो यहाँ करते हैं पर इनको कोई नहीं बता। और संत कह रहे हैं ये पूर्ण ब्रह्म पिता कहावे अच्छा मेरी मात। इच्छा को माई क्यों बताया? जो चिदानंद सगत के बड़े भोग मंचा पुत्ते कहूँ बेटो सुन होई। इच्छा के मंशा होती है ब्रह्म आत्मा से मिलने की तो अहूँ मैं हूँ मेरा है। इच्छा कहती है ये आत्मा मेरी है मैं इसकी। इस प्रकार से वंशा के अहू दोनों पुत्र पुत्री के प्रेम हो जाता है। तब चिदानंद और सगत के बने भोग तब अहंकार उपना पांच तत्व पर
फिर अहंकार से ये 5 तत्वों में आ जाता और जीव क्या लिखा है। तो इस केवल पद में क्या गुण है, अगाध बातें लिख रहे सुतराम जी, अगाध बोध की, इसका था नहीं है। एक पद में ओ गुण होई दीगन तारे जाई। ये एक पद में, ये सदगुरु केवल पद में ऐसा गुण है कि यहाँ जो धींग हो गया उसको तारेगा। अब धींग ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को पाया या उसी पे कर, ये धींग है, ये नीत तिरंगे, ये तो धींग धींग सुई धींगा क्यों कर वो पद पावे और हाँ पी जाएगा। तो फिर ये नीत कहते सुखराम जी, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति पूर्ण ब्रह्म का तो गरीब बाज बिगद है मारो धींग निवाज न होई। ये गरीब के साथ में है, उसको जब तक मेरे दिन ये केवल मैं हूँ मेरा, इसी से कराया। और जब तक यूं ये बड़ा पुरुष नहीं पावे, लिखा यूं ये बड़ा पुरुष नहीं पावे सत स्वरूप कहूं कोई। सत्स्वरूप आनंद पद की प्राप्ति जिसके अहं बाहु पद है वो नहीं पास। जिसके अहंकार रूपी अड़वा साथ में है, भले वो वाणी वाचो चाहे कितने ही भजन भी करो, अहंकार से पहले आ गया तो पंच तत्व में, तो अब तक क्यों नहीं आ जाएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सत्स्वरूप आनंद पद जो मेरा गुरु है, गुरु पद है, तो मेरे को यहाँ सदगुरुदेव फरमाते हैं नियंत्रण भेजते हैं और फिर वही मेरे को उस देश में मिला। ने अंचर कागद गुरु भेजा बाट सही हम किया, अब हम चला अगम को भाई मात पिता तज दिया। ने कागद गुरु भेजा, गुरु पद केवल पद ने अंचर रूपी कागज के कोई बांचने वाले ज्ञान है, कोई समझते नहीं है किससे आता गुरु महाराज पारब्रह्म के बराबर है। तो वो नेचर पारब्रह्म का ही तो दूसरा उसको पारब्रह्म के बराबर ही बताया है। गुरु में गुरु पद में बहुत दिला समझते, ज्ञाने भरम में भूला से मुझ नाय पीछा भेद भेद लग बुद्ध है सब में पार ब्रह्म लग सो। सर्व कोई नहीं जाने ज्ञानी ज्ञानी लोई। स्वरूप के पद को क्या ज्ञानी क्या ध्यानी क्या लोई जगत जानते नहीं, क्यों ज्ञान तक की बुद्धि है ज्यादा लबे, मतलब इसकी अष्टांग योग की हठ योग की इनकी बुद्धि है, परंतु ये लबेद की सूक्ष्म वेद की जो गति है दोनों की वो बिरला समझते। लबेद किसको कहते हैं, सूक्ष्म वेद का भेद किसको कहते हैं ये कोई नहीं समझता। यहाँ लिखा वेद भेद लग बुद्ध है सब। वेद मने ज्ञान, वेद मने अष्टांग योग, श्वासा को ऐचना उतारना चढ़ाना, यहाँ तक कि परंतु लबेद यानी घटना, अच्युत में भेद यानी विधि, सूक्ष्म यानी प्रकार मकार जो गुप्त नाम है, अरूप नाम है ब्रह्म का, तो उसमें भी बिरला जाता। अवतार का नाम रामचंद्र जी का और परब्रह्म के नाम को एक बताता है। आत्मा ब्रह्म के नाम को और परमात्मा ब्रह्म के नाम को एक बता देता। जानते कोई और जानता है, सुनकर भजन करने वाले भी नहीं जानते नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं
भरतखंड में एक ही देने वाला बहुत है, नहीं तो एक की तो आज 50-60 साल में कितना सुना हुए मेरे से। हाँ, फिर भी वही उसी में घुसते हैं, क्या कारण है? ज्यादा सुना पाइए तो एक ही पति पत्नी का राजा सुना, पर पतिव्रता उस खंड को मानती नहीं, समझ गया? तो ये सुन ले, वो पतिव्रता जब होती है तो वो खंडित नहीं करते वो महाराज के जाता, और वो खंडित करते रहते तो वो है ही नहीं, पतिव्रता का गुण ही नहीं होती। ज्यादा सुने कम सुने इसके मतलब नहीं है, पति ज्यादा कुमाओ चाहे कम कुमाओ, पतिव्रता स्त्री तो पति के संग ही रहेगी कि ज्यादा कुमाने वाले के भग जाएगी। बताओ मेरे को, भग गई तो पतिव्रत खंड हो गया ना, नहीं हुआ? तो चैन चमत्कार दिखावे कई पानी बोले खूब ऊंचे रात है, खंड कर दी महाराज। मेरी सोई दिन है जो पतिव्रता हो, आत्मा वही दिन है जो पतिव्रता की केवल भक्ति भावना करके, और फिर महाराज फरमाते अहंकार जिसके अहोबाओ लग जाता तो फिर ये भूलेगी केवल ज्ञान तो किस कारण से लगती है? कहते हम गुरु है बस आपको मोक्ष ले जाएंगे, हो जाने बिना भजन के, बिना लक्षण से के बिना मोक्ष मिले, क्यों ये चक्कर है मोटा। माता पिता किसको, ब्रह्मा विष्णु महेश को तज देना, इसको छोड़ना, पर माता महाराज बताए हैं इच्छा चिदानंद, इच्छा शक्ति का बताया, शत्रु केवल भक्ति आ जाती है तो इनको छोड़ देना। माता पिता को इसके हाँ कौन, ये शरीर है माता पिता का, देवता को छोड़ना, शरीर है माया का, इस माया ब्रह्म के शरीर से आप पद आनंद पद में जब होगी नारी तो अहंकार से प्यार नहीं करेगी, इच्छा शक्ति अहंकार से प्यार नहीं होगा, छोड़ सकती। इसलिए राम जी ने कबाड़ बुद्धि सत्य माता पिता और वही सबको होते बच्चे घर में जैसा वातावरण होता है, भेद बखान, वेदों का बखान करते हैं, अवतार बखान करते, अवतारों की भक्ति करते हैं, सुख गुण भी होता है और जाने मोक्ष भी हो जाए। इसलिए सुखराम जी तो माता पिता से सब कोई राजी, लड़का लड़की भाई सदगुरु को कोई ला जाने, समझमान जुगमान, सब लड़के लड़की माता पिता से अज्जा तो माता रीझ जाती है बचन से, सेज विचार पिता रीझ जाते हैं काम से, तो दुखा तो अब गुरु रीझे किससे, भयभीत होता है अंदर से और परमात्मा में मिलने की पीड़ लगी रहती जब गुरु रीझ। इसलिए सदगुरु को कोई बिरला आया, बिरला ही इसको जान सकते हैं सदगुरु के ज्ञान को, जो बुद्धि पे विवेक होता है उसको कहते समझ।
पतिव्रता स्त्री के विवेक होता है जब वो पतिव्रत खंड नहीं कर सकता। जिसके बुद्धि में विवेक ही नहीं, समझ ही नहीं, तो वो तो फिर डोलता ही फिरेगा किले से। नहीं, तो बस किसमें, बांटने वाले में, सुनने वाले में। किसमें हुआ दोस्त? सुनने वाला, बांटने वाले तो दुकान पर करना है तो सुनने वाले को बुद्धि रखनी पड़ेगी, उसका ज्ञान रखना तब उसके रूप में बचेगा। परमात्मा की भक्ति करना चाहते हैं वो रूप में फिर इसलिए मैं सतगुरु का खास चाकर सनद दिवी गुरु मोही अनंत हंस में ले उधर लासन ली जो सब कोई वही सबसे केवल ज्ञान का ठाकर हूँ, नौकर हूँ। मेरे को ये सनद दी है, पेटेंट दिया, पट्टा दिया, गुरु पट्टा धारने अणवे ज्ञान की परवाह तेरे पास नहीं तो परवाह। तो गुरु से पट्टा मिलती है और अनंत हंस उधरने का परवानगी सिद्धनहार आत्माकार से दोनों बात में कौन चलते? इसलिए सुखराम के केवल भी वो हंस केवल बीज अगम से ब्रह्म बैराग से, केवल पद से ये मेरे अंदर आया है। सृजनहार ने परवानगी दी तो मेरा अवतार हुआ। जब मेरे आत्मा आई चेतन शुद्ध पहले और फिर ये नेचर आया, उसा सांस घटना करी तब नेचर आ गया। तो आत्म चेतन और नेचर और राम का नाम तीनों साथ है। तो ये आत्म चेतन आया, राम का नाम 700 घटा सदगुरु विधि से, फिर नेचर और फिर पीठ में डाले अवतार होते बोलो उस वक्त ज्ञान था क्या? नहीं था। उसके लिए कहते हैं सतगुरु बिना कड़ा जा जागी से नर ऐसा अनंत हर्ष ले उधरे जग में आड़ पटक नहीं, आड़ पटक नहीं कोई, जो भी किसी के आड़ नहीं, न किसी का जो इस विधि को धारण करेगा उसी के सत्ता जाता। ने यहाँ लिखा जो जन तारण आविया जा रहे है नाथ तो मिलता ही प्रगटे शिष में सायब आन। इस विधि का बनते ही विधि बैठते ही उसमें सृजनहार प्रगट है। किसी का बंधन नहीं है। वो क्या मेरे को फलान जी ने जागृत किया, मेरे को इसने जागृत किया, तुम मेरे साथ ये क्या जागृत करनी? वो इनके अंदर से आता है क्या? नियंत्रित तो महाराज के अगम देश से आता है, अगम देश में ले जाता है। इसलिए महाराज फरमाते हैं बहुत हंस कितंगरों के साथ होंगे तो 4 जुगा में केवल भक्ति में आन जगाया सब हंस ले मिलूंगा गुरु में आनंद पद में 4 जुगों में केवल भक्ति में सत्ता रूप से बोल रहे हैं। ये नियंत्रण ने 4 जुगों में हंसों को जगाया है। कोई युग में ही नहीं है सुखराम जी, कोई बार बार थोड़ी आए। सत्ता रूप से ज्ञान रूप से बोल रहे हैं। तो 3 युग में अनबे ज्ञान तो था ही नहीं, कलयुग में है अनबे ज्ञान, तो तीर्थंकरों ने अनबे ज्ञान बनाया नहीं। तो सत्ता से जागृत हुए सब नेत्र में ऐसा गुण था, वो विधि बैठ जाती और नियंत्रण आ जाती।
बैठ जाती, नींद चढ़ा जाता, नेत्र से नेत्र मिलती। तीनों युग में ऐसे जीव थे, सतयुग में, त्रेता में और द्वापर। बोलो, और कलयुग में ये ग्रंथ बना केवल जो इस मतलब भाषा में, सनातन धर्म की हिंदी भाषा में कभी नहीं बनाया। सुखराम जी महाराज कह रहे, सब हंस लेर मिलूंगा जिनमें आनंद पद में, जिसके सता जाग होती है वो हंस तो परम पद में मिलेंगे। तो कई भेज दिया मैं आगे, जो हंसा भाई रे बहुत हंसा की आज्ञा माने ताते रहो जुगबा रूप से, ज्ञान रूप से महाराज कह रहे हैं। कई आगे ज्ञान से और सत्ता से, यानी सासों सास विधि और नियंत्रण, उसको कहते हैं ज्ञान और नियंत्रण को कहते हैं सत्ता भक्ति। ये दोनों के केवल ज्ञान और केवल भक्ति मिल करके और कई हंसों को सत्युग त्रेता द्वापर में परम मोक्ष भेजा, और कलयुग में तो 3 युग में नहीं गए, जिससे ज्यादा बहुत हंसा किया। इस जगत में मां पढ़ने तक हम रहेंगे, केवल ज्ञान भी रहेगा और ये सत्ता जागृत होती है। बहुत हंसा की आज्ञा, इसलिए हम तो चला अगम को भाई, ज्ञान को दर चला मृत्यु लोक में भाई, मृत्यु लोक में इसको छोड़ के जा रहा है। इसके लिए सुन सुन मेरा ज्ञान रे लीजो शब्द पिछान, आज जो सब सतलोक में मत पड़ रही, जो कोई हार के मत रहना। ये पढ़ के इसमें मेरे शब्दों को पिछान करके इस सदगुरु विधि को धारण कर लेना, नियंत्रण आ जाएगा और उसमें आप नहीं। अब इसमें क्या दिक्कत है, क्या दरल है, क्या वो है बताओ? बिल्कुल सरल है, पढ़ा लिखा नहीं हो तो ही समझ जाता है। परंतु महाराज फरमाते वो भ्रमों में फंस जाता है, सुख दुख के बीच में पड़ जाता है, तो ये भूल जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज करे, कई एक हंस आगला मिलिया सुनो मैं पास से आवे रे, दर्शन करत नाम प्रकाश से रग रग तन सुख पावे। कई आगले भव में जो कमी रह गई नरदेह में आए, वो मेरा ज्ञान सुनते उसके रग रग रोम रोम फर्राने लग जाता। तो समझ जाओ वो आगले भव में मिले हुए कमी रह गई तो वापिस। और जो नवे हंस महाराज फरमाते, नवा हंस पर मोदो जुग में जाको बहुत दिन लागे रे, उनका बन सकल सौभाग्य नाम गट्ट में जा। नवा हंस होता है, उसको धीरे धीरे मेरा ज्ञान सुनते हैं, मेरे ज्ञान की समझ आती है और फिर उसमें वो धारण करता है विधि। तो उसका जब जो जो भ्रम भागता है आसक्ति सुख दुख की लिपायमान की, तब वो धीरे धीरे भक्ति करके है। तो 1 2 ये सुन जन्म ले, क्या 2 जन्म लेगा और फिर परमात्मा में आत्मा मिलती। ऐसे कलयुग में अनंत हंस रहेंगे, अनगिनत। इसके लिए सुखराम जी कहते हैं, ओ तो रस्तो बैरयो निमक ढील नहीं खा, वो आया सुखराम के क्रोड़ा ही हंस, क्रोड़ा ही अनगिनती। 3 युग में तो गिनती के गए, इसमें अनगिनती जाएंगे। क्यों? इस कारण से रास्ता बेरा जो विधि धारण करिए उसके नयन से जाएगा। सता जागृति तन खराया वो तो लेके जाएगा, आज ने कल ने परसों बूढ़े जीवों को लेके जाएगा। सुनने वाले अनंत जाएंगे और बाँचने वाले अडंग बडंग चटेंगे, उतर उतर चटेंगे, वो रुक जाएंगे। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, कलयुग माए क्रोध 99 जीव नरक माए सो जाओ, ये सुखराम भनो सो गीता भागवत सो गाओ। महाराज का ज्ञान गीता का ज्ञानी तो है, भागवत का सारे शास्त्रों का मेल है, गरुड़ प्राण है। कलयुग में महाराज परमात्मा भणने वाले या पढ़ने वाले ज्ञानी अपने आप में अहंकार में रहेंगे, वो रुक जाएंगे। और जो अहंकार से रहित होगा, सुनने वाले लेगा तो कौन सा अहंकार रहता, मेरा रहता ही नहीं, वो चले जाएंगे, वो
के लाखा में लादे नहीं, करोड़ा में भाई एक, अथवा खरबा में 2 कोई 4, इतने ही रहेंगे बाँचने वाले अहंकार से रहित। मेरे ज्ञान को अहंकार से रहित लाखा में, करोड़ा में 1 2, वही बहुत है। वो जाके मैं जगह जगह ढूंढूं तो सुनने वाले बहुत मिलेंगे, पर सुनाने वाले बिरला ही मिलेंगे, बिरला ही बहुत है। इसलिए सुखराम ने लिखा, सहन दे क्या ढाणिया जाडा में सिंगनार, चनक न दे क्या रिडक लिया, जहां तहां सुखराम के पौता संत न हो। अहंकार से रहित उस देश का निर्णय करने वाले बिरला रहेंगे, पर है तो सही, नाते रहती थोड़ी है, तो परंतु वो समझते नहीं। जब तक महाराज फरमाते दोष किसी सुनने वाले नहीं। इसलिए राम 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 बोलो, राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो।